वो स्त्रियां जिनके पति हैं और पति होते हुए भी बगैर पति के रहें तो रहना बड़ा मुश्किल है। जाकर के उनसे पूछो जो विधवा स्त्रियां होती हैं, भगवान ने जिनका सुहाग छीन लिया, भगवान ने जिनके पति को छीन लिया, उन स्त्रियों से जाकर के पूछो उन पर क्या बीतती है मैया। लोग कह तो बड़ी आसानी से देते हैं, उसको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे उसकी तो भगवान ने बिगाड़ दी, लेकिन तुम लोग क्यों बिगाड़ने में लगे हो। भगवान ऐसे दिन किसी को नहीं दिखाए। वो स्त्रियां बहुत ही भाग्यवान होती हैं, बहुत ही भाग्यशाली होती हैं जो पति के जीते जी अपने प्राण त्याग दें, भगवान उनके प्राण हर लेते हैं। वो स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं जो पति के हाथों से मुख अग्नि प्राप्त करती हैं। लेकिन उन स्त्रियों से बदनसीब कौन है जिनके रहते पति की मृत्यु हो जाए। उनका तो संसार में रहना ही बड़ा मुश्किल है मैया। अगर बाहर भी बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए जाएं तो लोग उल्टा सीधा कहते हैं, अरे देखो वो तो विधवा है, पति के मरने के बाद मुंह उठा के चारों तरफ घूमती है, हर जगह जाती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा तो मुंह उठा के हर जगह जाती है। लेकिन उससे जाकर के पूछो उस पर क्या बीतती है। और बेचारी किसी से सामान भी मंगाए तो लोग बुरा भला कहते हैं कि ये इसका लगता कौन है, इसी का काम क्यों करता है। अरे बेचारी खुद लेने जाए तो लोग उल्टा सीधा कहें, किसी से मंगाए तो लोग उल्टा सीधा कहें, उसका तो कोई है ही नहीं संसार में। भगवान न करे किसी का जीवन ऐसा हो। पूछो जाकर के उनसे, उन मैयाओं से कि उन मैयाओं पर क्या गुजरती है। सर पटक पटक करके रोती हैं कि प्रभु इससे तो अच्छा कि आप मेरे भी प्राण ले लो। कि मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। राधे। वो मैया बहुत रोती है, भगवान से कहती है प्रभु एक पति था, एक स्त्री जो बात अपने पति से कह सकती है वो किसी से संसार में नहीं कह सकती। पति से सुख दुख की हर बात कह लेगी, लेकिन पति नहीं तो उसकी पदवी खत्म हो जाती है। पति माने लाज, पति खत्म हो गया तो समझ लो उसी दिन उसकी लाज भी खत्म हो जाती है। भगवान से कहती है पति जब मर जाता है ना तो सर पटक पटक करके पति के चरणों में कहती है मुझ अभागिन को किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो। कि मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं। चरणों से दूर किया मुझको, अब तुम ही बताओ कैसे जी पाऊं। अब तुम ही बताओ मुझे प्रभु, मुझे किधर कहाँ मुझे जाना है। चरणों में रख लो ना
अब वापिस घर नहीं जाना। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। मैया सुनीति रो रो करके भगवान को याद करती है कि प्रभु मेरे तो पति हैं और पति के होते हुए मैं बगैर पति के रहूं। ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। आज वो माँ मरने का विचार करके वन की ओर गई। वन में जाकर के रात्रि के समय प्राणों को त्यागना चाहा। देव ऋषि नारद ने रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवी जी क्यों मरना चाहती है? बाबा मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, दर्द दिया, इसलिए अकेले रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं।
कि जो दर्द मिला अपनों से मिला। आज वो मैया रो कर के कहती है कि जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे, कांटों से शिकायत कौन करे। अपना कहती थी, मेरे अपनों ने